अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक गारमेंट्स बिजनेस से है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है जो जॉब की बजाय अपना बिजनेस करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि यार लाइफ में एक अपना बिजनेस होना चाहिए और अपने बिजनेस में हार्ड वर्क करना चाहिए। तो हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत हार्ड वर्क पर्सनैलिटी से। इनका नाम है चौधरी तनवीर आलम। ये गुज़िश्ता 20 साल से अपनी फैक्ट्री रन कर रहे हैं गारमेंट्स बिजनेस में और ये फ्रॉम यार्न टू कंप्लीट पैकिंग ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि धागे से शर्ट बनने के अमल से लेकर पैक होने तक और उसकी डिलीवरी तक ये कंप्लीट प्रोसेस को लीड करते हैं अपने बिजनेस में। अब सवाल यह है कि ये वीडियो अहम कैसे है। ये वीडियो अहम ऐसे है कि आज से गुज़िश्ता 37 साल पहले ये एक हेल्पर की जॉब कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल एक हेल्पर की जॉब से इन्होंने अपनी जिंदगी का सफर स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को अबूर करते हुए, चैलेंजेस को अबूर करते हुए, स्ट्रगल करते करते ये माशाल्लाह आज अपनी बिजनेस के मालिक हैं। एसटी इंडस्ट्रीज, जो आपको ये लोगो नजर आ रहा है हमारे बिल्कुल पीछे, ये एसटी इंडस्ट्रीज की ऑनर है। तो हम आपको ले चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद है चौधरी तनवीर आलम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास। आप सुनाए? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ टाइम में से हमें वक्त दिया इस डिस्कशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कमोबेश 37 साल पहले आपने 1987 में अपने जिंदगी के प्रैक्टिकल सफर का आगाज किया और आपने एज हेल्पर जॉब अपने इस सफर को स्टार्ट किया। हमें ये बताइएगा कि हेल्पर जॉब करते हुए और हेल्पर जॉब के बाद जिन जिन डेजिग्नेशंस पे आपने काम किया है उन पे आपके किस तरह के चैलेंजेस रहे और किस तरह की नेचर का काम आप करते रहे हैं मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पे? जी वो सही। सबसे पहले तो यह है कि मैं हेल्पर, एज ए हेल्पर इस इंडस्ट्री में आया था। जी जी। और उसके बाद फिर मैंने 1-2 माह काम करने के बाद सोचा कि मुझे भी ये काम सीखना चाहिए। ठीक है। जिस तरह मेरे उस्ताद मुझे काम सिखाते थे, कटिंग मास्टर थे, तो फर्स्ट स्टेप था कि मैं कटिंग मास्टर बनूं। ठीक है। तो मैंने मेहनत की, कोशिश की, तो उसके बाद मैं फिर कटिंग मास्टर की सीट तक पहुंच गया। ठीक है। कामयाब हो गया। जी जी। कटिंग मास्टर से लेके फिर आगे हमारा जो लास्ट डेजिग्नेशन होता है एज ए जनरल मैनेजर। ठीक है। फिर वो मेरी कोशिश थी कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर बनूं, उसके बाद जाके मैं जनरल मैनेजर बनूं। सही, ये मेरी ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह ने साथ दिया, मैंने मेहनत की और उसके बाद जाकर ये भी अल्लाह की करम हुआ कि मेरे से मैं वो काम सीख गया। और मैंने फिर लास्ट तकरीबन 5 साल एज ए जनरल मैनेजर की सीट पे काम किया 2 फैक्ट्री में। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद 2 फैक्ट्री में मैंने एज ए जनरल मैनेजर काम किया। अच्छा, ये आपने तकरीबन 16 से 17 साल के अरसे में आपका ये सफर रहा। हेल्पर की जॉब आपने स्टार्ट की और तकरीबन 16 से 17 साल के सफर में आप जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच के माशाल्लाह। तो ये बड़ी डेडिकेशन और मोटिवेशन की बात है कि एक बिल्कुल छोटे स्केल पे जॉब स्टार्ट करना और पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रगल करते करते आप माशाल्लाह जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गए और फिर जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि 5 साल तक जनरल मैनेजर की पोस्ट। लास्ट जो मेरी जॉब के थे ना, जो मैंने जॉब की उसके लास्ट 5 साल मैंने एज ए जनरल मैनेजर सीट पे काम किया माशाल्लाह। उससे पहले मैंने 6-7 साल प्रोडक्शन मैनेजर की सीट पे भी काम किया था। सही। तो इसमें यह है कि जो भी मेहनत करेगा, इसमें ज्यादा तो मेहनत है, बिल्कुल अपना लगन है दिल की और मेहनत है। ये दोनों चीजें अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मिलेंगे, जरूर इंशाल्लाह ताला साथ देगा माशाल्लाह। अच्छा, आपके इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब जब आप 16-17 साल काम कर चुके थे, आपके ज़हन में क्या आया कि क्यों अपना बिजनेस होना चाहिए, या ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी बेस पे आपने ये सोचा कि यार अब सारी जिंदगी जॉब करने की बजाय क्यों ना अपने कारोबार की तरफ एक कोशिश की जाए और जिंदगी में अपना कारोबार बनाया जाए? जो मेहनत आप जॉब में कर रहे हैं वही अपने काम में की जाए, उसकी वजूहात क्या क्या थी? जो एज ए जनरल मैनेजर इंसान होता है ना, पूरी फैक्ट्री वही रन करता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि काम तो मुझे सारा आता है और मैं ही चला रहा हूँ। ठीक है। एज ए जो ऑनर होता है वो एज ए इन्वेस्टर होता है। ठीक है। तो बाकी तो A to Z काम जो है ना वो जनरल मैनेजर देखता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि ये मैं काम
अपना खुद करूं, बेशक छोटे लेवल पे शुरू कर लूं, ठीक फिर आस्ता आस्ता इसको बढ़ा लेंगे। बस सही। उसी तनाजुर में 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि जो ना फैक्ट्री काफी बंद होना शुरू होगी। जो अच्छा। मुल्क के हालात थे उस वजह से इंडस्ट्री बंद होना शुरू होगी, अच्छा। तो जॉब की भी कमी आगे आने वाले वक्तों में नजर आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट करें, वो जैसे हम यहाँ जॉब कर रहे हैं वैसे ही हमने अपना बिजनेस करना है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना रिस्क लिया जाए और अपना बिजनेस किया जाए, तो मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उसमें भी कामयाब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2002 में गालिबन आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी जो आपने अपनी जॉब के साथ साथ पैसे जमा किए और गालिबन उसमें कुछ और भी आपने ऐड किए होंगे, तो ये कमोपेश 10 लाख रुपए थे जी। 10 लाख। इन 10 लाख रुपए के साथ आपने 2002 में ये डिसाइड किया कि अब मुझे अपने बिजनेस के लिए जाना है। जी जी। आपके पास अपना 16-17 साल का एक्सपीरियंस था, तो आपने किस तरह से मशीन वगैरह खरीदी और अपना सेटअप शुरू किया छोटा सा, उसकी एक थोड़ी सी रुदाद हमें बता दें। उसमें मैंने बताया ना कि जो जनरल मैनेजर होता है ना वही सारी फैक्ट्री देखता है, ठीक है, और उसको सारा आइडियाज होता है, सारे काम वो समझता है, तो एज ए जनरल मैनेजर की सीट तक इंसान जाता है। बिल्कुल। तो वो तो मुझे ऑलरेडी था, और मैंने सोचा क्यों ना हो कि इसमें अपना काम शुरू करें। पहले भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने एक जॉब थी लास्ट, वो उस पर रिजाइन किया। एज ए जनरल मैनेजर में काम कर रहा था। उस वक्त मेरी सैलरी थी 80,000 रुपए, ठीक है, ये 2003 की बात है। उस वक्त मैंने उधर से रिजाइन किया। रिजाइन करके तो मैं फिर मुझे आइडिया तो था मशीनरी कैसे लेनी है, और मैंने बताया मैंने ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा सेटअप शुरू करूंगा, मैंने छोटे सेटअप से स्टार्ट की प्लानिंग की थी, ठीक है। तो वही हुआ कि मैंने थोड़ी सी मशीनें खरीदी जो जरूरी मशीनरी थी, थोड़ी मशीनें ली और 24 घंटों के लिए उसको बजाय 8 घंटे काम करें, मैंने 3 शिफ्टों में उसको मैनेज किया, क्योंकि इतना पैसे नहीं थे कि मैं ज्यादा मशीनरी ले सकता। सही। बजट कम था और उसी बजट में रह के काम करना था। सही। तो मैंने फिर वो मशीनरी मुझे चाहिए थी ना, तो वो मैंने 1/3 मशीनरी परचेज की। सही। लेकिन उसको मैंने यूज ऐसे किया कि 3 शिफ्टों में यूज किया 24 घंटे, ताकि मेरी प्रोडक्शन उसके लेवल भी आ जाए। सही। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जो बिजनेस शुरू करने के बाद पहला 1 साल होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा आप कह लें कि हर तरह से ना परेशानी का शिकार होता है इंसान। बहुत सारे ना ज़हन में सवालात होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि यार बिजनेस बंद ना हो जाए, ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा अगर मेरा सारा पैसा डूब गया। वो उस पहले साल की हमें थोड़ी सी अपनी उस वक्त की सूरत हाल बताएं कि आपके ज़हन में क्या क्या था, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या थे। उसमें यह था कि जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि रिस्क फैक्टर होता है, इसी तरह जॉब में भी ऐसे ही होता है कि जॉब में सैलरी जितनी भी हो ना, तो नेक्स्ट मंथ आता है तो इंसान के पास अपना पैसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे वो सारे यूज कर बैठता है, वो भी रिस्क होता है। तो मैंने कहा क्यों ना हो कि अपना काम करूं, रिस्क तो है, तो और मुझे अल्लाह पे भरोसा था, अपने आप पे कॉन्फिडेंट था कि मैं ये काम कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा टेक्निकल काम मैं खुद समझता था। इसलिए फिर मैंने, रिस्क तो था, आपकी बात ठीक है, लेकिन रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेंगे तो फिर काम चलता है। सही। वैसे उस टाइम पे थोड़ा सा डर था कि कहीं बंद ना हो जाए, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। वो बात ठीक है आपकी, डर तो होता है जी कि स्टार्ट कर रहे हैं, एक सैलरी है, एक इंसान सैलरी पे लगा है, उस पर फैसिलिटेट होती है, गाड़ी होती है, पेट्रोल होता है, हाँ जी, और सैलरी होती है कंपनी की, तो अपने एक्सपेंसिव भी इंसान के वो कंपनी पे करती है। और जब अपना काम शुरू करता है फिर तो हर चीज ही बंदे ने अपने खुद मैनेज करनी होती है। उसके मैंने बताया ना कि मैंने 3 शिफ्टों में काम करवाया, 24 घंटे। मैंने सोचा कि मैं ना सुपरवाइजर रखूंगा, ना मैनेजर रखूंगा, राइट, ना मैं जनरल मैनेजर रखूंगा, मैं सारे काम खुद करूंगा, खुद देखूंगा, ताकि मेरे वो जो ओवरहेड हैं वो कम हो जाए। सही से। हाँ, यानी कि अब बचत के लिए, ताकि आपका बिजनेस सही राह पे गामजन रहे, आपने कोई एक्स्ट्रा हायरिंग्स नहीं की, बंदे हायर नहीं किए एक्स्ट्रा, मैनेजमेंट में भी आपके ओवरहेड्स भी कम रहे, आपने खुद ही मैनेजरियल रोल भी निभाया, खुद ही चीजों को ओवरलुक भी किया, क्वालिटी पर्सपेक्टिव से भी आप खुद देखते रहे कि चीजों की क्वालिटी कम ना हो। यानी कि बहुत सारे जो किरदार थे एक फैक्ट्री के अंदर जो लोग हायर करते हैं, आपने उनको खुद निभाया। जी, मैं बता रहा हूँ ना कि जो मैं
काम मुझे आते थे ना, मैंने अपनी मेहनत साथ जारी रखी। क्योंकि अगर मैं अपने ओवरहेड कम करूंगा तो दूसरे जो मेरे कंपटीशन में यूनिट हैं उससे मैं रेट बेटर दे सकूंगा। तो इसलिए मेरा रेट कम होता था क्योंकि मेरे ओवरहेड कम थे। मैं जिस तरह डिजाइनिंग खुद करता हूँ, एज ए जनरल मैनेजर की सीट पे मैंने काम किया, मुझे आता है काम करना, वो मैं खुद कर लेता हूँ। सही। ठीक है, वो सुपरविजन मैंने खुद की है। वो मेरी जो सैलरियां थी ना पर मंथ की, वो मुझे फिर उसमें फायदा हुआ और वही रिलीव मैंने आगे दे दिया कस्टमर को आगे, ताकि मेरी कॉस्ट कम आए और कस्टमर मेरी तरफ मुतवज्जो। राइट। अच्छा सर, जब आप अपना कारोबार कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि सम टाइम चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। कारोबार करते हुए ऐसा नहीं है कि ये बड़ा एक फूलों की सेज होती है और आप बस कमा ही रहे होते हैं। बाज दफा ऐसी सूरत हाल होती है कि अचानक डाउनफॉल आ जाता है। तो हमारे व्यूवर्स के साथ, देखने वालों के साथ कोई ऐसा मामला शेयर करें जो आपने कारोबार में अचानक कोई डाउनफॉल के तौर पे देखा हो, कि जैसे होता है ना कोई शौक लगता है बंदे को और फिर बंदा उसमें से कोई ना कोई सबक सीखता है, ऐसी कोई चीज हमारे साथ शेयर करें। नहीं, सबक सीखने वाली बात तो नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट होते हैं जी जी, वो हमें ऑर्डर देते हैं, हम बनाते हैं। ठीक है। एक मेरा क्लाइंट था जो ना मुझे 2-3 मिलियन का ऑर्डर देता था। वो मेरे से ना 3-4 साल से मेरे साथ चल रहा था। उसके पास बड़ा ऑर्डर आया, उसने मुझे ऑर्डर दिया। मैंने भी सोचा यार ये बड़ा ऑर्डर करूंगा तो मैं भी थोड़ा सा अपना यूनिट मजीद एक्सटेंड कर लूंगा। तो उसके बाद जब मैंने उसको, वो तकरीबन था 15 मिलियन का, ठीक है, वो मैंने एक्स कराची उसको देना था, आगे उसने एक्सपोर्ट खुद करना था। तो वो मैंने तो अपने अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी करके पूरी एक मेहनत और लगन के साथ बना के उसको दे दिया। ठीक है। तो वो उसने वहां से रिसीव भी कर लिया। रिसीव करने के बाद अगले दिन वो फिर उसके दिल में कोई बेईमानी चल रही थी या जो भी समझ लें, उसने फिर वो मुझे धोखा दिया और मेरी जो मुझे फौरी तौर पे ना तकरीबन 15 मिलियन का लॉस, 15 मिलियन का नुकसान हुआ। और उस टाइम कितना लगा था उस ऑर्डर को बनाने में? तकरीबन 2-2.5 माह लगे। तकरीबन 2.5 माह, यानी कि वो 2.5 माह की सैलरीज भी बर्दाश्त करना पड़ी। और 15 मिलियन का, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आप मेहनत से चला रहे हैं, खुद एफर्ट कर रहे हैं हर चीज में, उसके लिए 15 मिलियन का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस होता है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज यह है कि आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने दोबारा अपने आप को ऑर्गेनाइज किया कि अब नए सिरे से मेहनत करके इस बिजनेस को उठाया जाए। तो दोबारा आपने चीजों को जैसे स्टैब्लिश किया, अपने बिजनेस को स्टेबल किया, उसके हवाले से बताएं कि वो आपकी क्या कह लें कि स्ट्रेटजी थी जो आपने अपनाई और आप माशाल्लाह फिर अपने बिजनेस में दोबारा खड़े हो गए। देखिए, स्ट्रेटजी तो इंसान बनाता रहता है लेकिन जरूरी नहीं कामयाब हो जाए जी। हाँ, उसमें यह है कि फिर जब ये इतना बड़ा लॉस हुआ और यूनिट भी बंद होने की पोजीशन में आ गया, फिर मेरा दोस्त था, यानी कि क्लाइंट था, उससे अच्छे ताल्लुक थे मेरे, वो यूके में था। वो जब मैं जॉब करता था तब से मेरा उससे ताल्लुक था। सही। फिर मैंने उससे शेयर किया कि यार ये मुझे प्रॉब्लम हो गई है। उसने फिर मुझे कहा कि तू हिम्मत ना हार, तू मेहनत करने वाला बंदा है, मेहनत करता है, तो तू ना मेरा काम कर। मैंने कहा यार तेरा काम तो मैं कर लूंगा लेकिन मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, जो मैं तेरा साथ काम का। उसने कहा मेरे इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं, मेरा यहाँ काम सेटल है, मैं तुझे जो ऑर्डर दूंगा उसमें मैं 50% एडवांस दूंगा। राइट, हाँ जी, और 50% मैं तुझे ऑन डिलीवरी दूंगा। सही। उस लिहाज से तेरी सपोर्ट हो जाएगी और मुझे भी मार्केट से तू सस्ता गारमेंट देता होता है, तेरी ओवरहेड कम होते हैं। सही। तो तू मुझे उधर से अप्लाई कर देना और मैं तुझे यहाँ से 50% एडवांस देता हूँ ताकि तू दोबारा अपने काम में इन हो। हाँ। तो माशाल्लाह उन्होंने हेल्प की और उनकी इस हेल्प के साथ दूसरी अच्छी बात की उन्होंने एडवांस भी दिया, तो आपका बिजनेस दोबारा से स्टेबल होना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, अभी अगर हम आपके करंट माशाल्लाह एक कामयाबी की बात करें तो आप आज जो शर्ट्स हैं गारमेंट्स में, टी शर्ट्स, आज आपके जो यूनिट है वो कमोपेश कितनी शर्ट्स आप रोजाना बना लेते हैं तकरीबन? जी, या मेरे पास अपना यान से पैकिंग तक पूरा सेटअप अपना अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मेरी नीटिंग अपनी है, डाइंग अपनी है, स्टिचिंग अपनी है, प्रिंटिंग अपनी है। मैं सिर्फ यान लेता हूँ बड़ी मिलों से और गारमेंट तैयार करके फिर आगे क्लाइंट को देता हूँ। ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा है
एवरेज जो अगर निकालें ना, क्योंकि एक माह ज्यादा एक माह कभी कम होता है, काम भी हो जाता है। अगर हम एवरेज निकाल लें तो 25 से 30,000 पीस पर मंथ। पर मंथ 25 से 30,000 जी, जी। शर्ट्स के पीस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यार्न टू पैकिंग, जी, जी। डिलीवरी ये आप कर लेते जी, जी, हैं। ये माशाल्लाह एक काफी अच्छा नंबर है, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत फरमाए। आमीन। अच्छा, हमारे देखने वाले ऐसे बहुत से लोग, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि हमें भी कारोबार करना चाहिए, हम चौधरी तनवीर साहब से एक कंक्लूडेड मैसेज लेंगे आपके लिए कि कौन बिजनेस कर सकता है, या हम इनसे एक इनकी जिंदगी का निचोड़ लेंगे कि अगर कोई सोचता है आज कि मुझे ये बिजनेस करना है तो उसे किन किन चीजों पे अमल करना चाहिए। जी सर। कि मैंने बताया ना, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी बिजनेस आप करें ना, ये हमारा हौदरी का नहीं, टेक्सटाइल का नहीं, कोई भी बिजनेस करें उसमें आपको टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। सही, सबसे पहली तो ये बात है। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं इसमें टेक्निकल था, दोबारा दोस्तों ने सपोर्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। सही। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो फिर लेबर और आपके जो मार्केट के मामला आते हैं वो आपसे बेहतर नहीं हो सकता। मैं तो यही कहता हूँ कि आप जिसने भी जो काम करना है ना, टेक्सटाइल का कर ले, जो भी कर ले, उसमें पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एज ए 1 साल दे दे उस काम को, 2 साल दे दे, जब तक आप मुकम्मल समझ नहीं हर जाती। बंदे का एक नहीं ना होता। कोई बंदा 1 साल में काम फिर कर लेता है, जी। कोई वही काम 6 माह में फिर कर लेता है। सही सही। तो इसलिए 2-3 साल अगर कोई बंदा एक काम में अपना दे दे ना टाइम, उसको टेक्निकली समझने की कोशिश करे, तो बाकी अल्लाह ताला का करम हो तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाता है काम उसका। राइट राइट। तो सर ये है कि अभी माशाल्लाह आपका बिजनेस कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, माशाल्लाह। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जी, जी। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें फरमाए और आपका बिजनेस दिन रात मजीद तरक्की करे और आप एक माशाल्लाह बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के ऑनर बने, और हमारे यंगस्टर्स के लिए और जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उनके लिए ये एक मोटिवेशन का बायस बने। तो व्यूअर्स, आपने इनकी स्टोरी देखी माशाल्लाह, अगर इस स्टोरी पे थोड़ा सा गौर करें आप तो इसमें बहुत सारी सीखने वाली बातें हैं। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो जॉब कर करके थक गए हैं लाइफ में, कारोबार के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बड़े खास पॉइंट्स हैं। तो वो इस स्टोरी को जरूर देखें ध्यान से। इस स्टोरी के अंदर उनको बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे जिनको सीख कर वो अपनी लाइफ में कारोबार के हवाले से कुछ कर सकते हैं। और आखिर पे हम छोटा सा एक मैसेज भी पास करेंगे अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को, बल्कि होल ओवर द वर्ल्ड जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि चौधरी तनवीर अहमद साहब का ये एसटी इंडस्ट्रीज जो है ये सेटअप है, और ये माशाल्लाह एक बड़ी ईमानदारी के साथ, मोटिवेशन के साथ ऑर्डर डिलीवर करते हैं। सो anyone in the world, if he she want something regarding garments, so he or she can contact with him. The number and email address is given below in the description, so you guys can contact with him. They will entertain you with very efficient manner and they will deliver you highly extraordinary services in garments domain. You will be in a very stable state to start your business with these people. तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।